हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एपीजे ऑनलाइन क्लास पर। क्लास 9th वार्षिक परीक्षा 2022 विषय संस्कृत के ये सभी सेटों के रियल क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूँ। यहाँ पे आप ब्लूप्रिंट भी देख सकते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। यदि आप इतना तैयार कर लेते हैं तो ये मेरा वादा है, आपको 80 में से 80 पूरे मार्क्स मिलेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं फटाफट से। मैं आपको इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव सहित के पूरे आंसर भी कंप्लीट देने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। यहां पे आप ब्लूप्रिंट भी देख सकते हैं। चलिए आइए बढ़ते आगे। यहाँ पे आपके सब निर्देश दिए हुए हैं, आपको कैसे लिखना है, क्या करना है, ठीक है। और यहाँ से ये पूरे प्रश्न बैंक के क्वेश्चन हैं और आपको अभी तक मैंने जितने भी सेट के आंसर दिए हैं वो सभी रियल ही आए हैं और वहीं से पूरे क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इकाई फर्स्ट से आपको टोटल वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया गया है और ये विकल्प आप पढ़ लेते हैं तो यहाँ से आपको 7 अंक मिलेगा। इकाई फर्स्ट से आपको कितने अंक? 7 अंक मिलेगा और साथ ही क्वेश्चन एक एक अंक वाले पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये सभी विकल्प देख सकते हैं और इनके आंसर भी मैं आपको दे दूँगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन नंबर 9 तक दिया है, इसके आगे भी है और उसे भी आप देख लीजिए। ये रहा, यहाँ पे टोटल आपको 10, 11 और देख सकते हैं ये रहा 12, 13 और ये है आपका 14, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद आगे ये है आपका क्वेश्चन 15, ठीक है। ये 15 क्वेश्चनों का आंसर यहाँ पे आपको क्रम से दिया हुआ है तो आप टिक कर लीजिए, ठीक है। ये सभी क्वेश्चनों का आंसर आपके सामने है। इतने क्वेश्चन आप पढ़ लेते हैं 15, तो इसमें से आपके 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, चाहे आपका कोई भी सेट होगा, ठीक है। सभी सेटों के लिए है, ठीक है। यहाँ से आपको 15 क्वेश्चन इन वस्तुनिष्ठ प्रश्न को तैयार करने से आपको 7 नंबर पक्का मिलेगा, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते अब इस तरह से इकाई 2 की ओर, ठीक है। इकाई 2 में भी इसी तरह से 15 क्वेश्चन दिए और यहाँ से भी आपको क्या 7 अंक मिलेगा, चाहे आपका कोई भी सेट होगा, ठीक है। तो आप इन रिक्त स्थान को ध्यान से पढ़िए और इन सभी को टिक करके तैयार कर लीजिए, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे आपको यहाँ तक 9 दिए थे, इसके आगे दिखा देते हैं और यहाँ पे ये टोटल आपके पास 15 क्वेश्चन दिए हैं और इन सभी के आंसर ये हैं, आप नोट कर सकते हैं। आप आराम से देख लीजिए फटाफट से, इन सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको मिल जाएंगे। ये रहा, ठीक है। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इन सभी के आंसर आपको क्रम से यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन 2 यानी इकाई 2 के पूरे आंसर लिखे हैं। यहाँ से आपको कितने 7 अंक मिलेंगे और आपको सभी क्वेश्चनों को एक बार देख लेना है। चलिए आइए बढ़ते आगे अब इकाई 3 की ओर। इकाई 3 से आपके कितने अंक? 6 अंकों के पूछे जाएंगे। यहाँ से आपका क्या आने वाला है? जोड़ी आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिलान करने के लिए जोड़ी देगा। यहाँ पे 9 क्वेश्चन ये रहे और इसके बाद आगे दिखा देते हैं, ठीक है। और ये टोटल आपके सही जोड़ी में भी 15 क्वेश्चन दिए हुए हैं और इस तरह से ये अलग अलग जो वाक्य दिए हुए हैं ना, वाक्य धन ईसा, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। और इसके ये पूरे आंसर रहे 15 क्वेश्चनों के जोड़ी के पूरे आंसर। आप देख सकते हैं ये आंसर जो है आपका, ये सामने सामने लिखा गया है, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते आगे। ये सभी 15 क्वेश्चनों के आंसर हैं और इसके बाद बढ़ते हैं आगे इकाई 4 की ओर और इकाई 4 से यहाँ पे आपके 6 अंकों के पूछे जाएंगे, ठीक है। और ये सभी क्वेश्चन आप देख सकते हैं। पठ धातु लट लकार उत्तम पुरुषस्य एक वचनस्य रूपा किम अस्ति, यानी इसका आंसर आपको देना है। इस तरह ये क्वेश्चन रहेंगे, आप देख सकते हैं। आगे और भी है। ये टोटल यहाँ पे आपके 15 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। ये 15 क्वेश्चनों का आंसर यहाँ पे आपके ये सामने ये दिया हुआ है। इन सभी क्वेश्चनों को तैयार करें। यहाँ से आपको कितने अंक? 6 अंक मिलेंगे, आपके कोई भी सेट होंगे। चलिए इसके बाद अब हम बढ़ते हैं आगे और यहाँ से शुरू होता है इकाई 5। यहाँ से भी आपको कितने अंक? 6 अंक मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया है? शुद्ध वाक्य समच्छा नाम आम और अशुद्ध वाक्य ना समच्छा ना,
ठीक है। यहाँ पे आम और ना लिखना है। यहाँ पे भी 15 क्वेश्चन आपके सामने दिए हुए हैं। ये 2 क्वेश्चन यहाँ हैं और आगे से यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा, ठीक है। ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये सभी इसमें आम और ना आपको बताना है। इन सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरह से देख सकते हैं और इनके पूरे आंसर ये रहे, ठीक है। किसमें आपको आम भरना है, किसमें ना भरना है, ये पूरे आंसर आपको दिए गए हैं, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इनको आप लिख के तैयार कीजिए और अच्छी तरह से यदि आपको 15 क्वेश्चन ये आम ना में तैयार हो जाते हैं तो आपको यहाँ से 6 अंक मिलेगा। आपका कोई सेट में कोई भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। अब रही बात आपके 6 से 11 तक, आपके एग्जाम में यहाँ से अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तरायण संस्कृत भाषायाम लिखित, यानी आपको इन क्वेश्चनों का आंसर क्या है संस्कृत में देना है। टोटल आपके 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि कितने अंक रहेंगे, 2 अंक का प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। टोटल कितने क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको यहाँ से कितने अंक मिलेंगे, एक क्वेश्चन का 2 अंक, यानी 6 दूनी 12 अंक टोटल मिलने वाले। तो इसको तो और अच्छी तरह से तैयार कीजिए जिससे आपका एक भी मार्क्स ना कटे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कवि का संबोधित है, ठीक है। ये सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से एक बार पढ़ें और ये 15 क्वेश्चन यहाँ पे भी दिए हुए हैं, ठीक है। और इन सभी का आंसर ये है, आप देख सकते हैं। मैं आपको सभी क्वेश्चनों का आंसर दिखा देता हूँ, ठीक है। ये रहे आपके सभी क्वेश्चनों के आंसर, ठीक है। चलिए इतना आपको समझ में आ गया होगा। या आराम से आप क्वेश्चन देख सकते हैं और आंसर भी आपको दिया हुआ है सभी क्वेश्चनों का। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं आगे। इसके बाद ये नेक्स्ट इकाई है आपका 12, ठीक है। 12 इकाई यहाँ पे दिया है। यहाँ पे ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। यहाँ पे आपको बताना है वर्ण परिचय। यहाँ पे इन क्वेश्चनों को आपको देखना है ये, और इधर भी क्वेश्चन है, इन सभी क्वेश्चनों को देख लीजिए ये, और इसके आंसर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा, ठीक है। ये इनके आंसर है। आपको मैं बता दूं ये 12 इकाई जो है ना, यहाँ से आपका 2 अंक का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ से आपको 2 अंक ही मिलेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आने वाला है 2 अंक का इस इकाई से। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। और यहाँ से ये जो 13 इकाई है, यहाँ से भी आपके एग्जाम में 2 नंबर वाला एक ही क्वेश्चन पूछा जाना। इन सभी कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 अंक में ये आ सकता है। इन सभी को एक बार पढ़ लीजिए। बहुत छोटे छोटे उत्तर हैं, नॉर्मल, कोई कठिन तो है नहीं। तो ये देखिए इन सभी के आंसर यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। चलिए इसको आप देख लीजिए अच्छी तरह से। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। ये आप इतना इसको देख ही लिए होंगे। चलिए आइए बढ़ते आगे। यहाँ पे नेक्स्ट है, यहाँ पे अगला इकाई जो है ये 14, ठीक है। यहाँ पे ये जो 14 इकाई है, इसमें से आपका 2 अंक वाला एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। इन क्वेश्चनों को देख सकते हैं, ये रहे इसके क्वेश्चन और इसके आंसर भी मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ, ठीक है। ये रहा इसका पूरा, और भी क्वेश्चन आगे का ये है और इसके आंसर आप देख सकते हैं। ये रहा इसका 14 इकाई का पूरा आंसर, ठीक है। चलिए आइए अब हम बढ़ते हैं आगे। ये रहा आपका इकाई नंबर 15, ठीक है। इकाई 15 से आपकी एग्जाम में टोटल 2 अंक का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये क्वेश्चन है। और इन सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरह से तैयार की। ये 10 क्वेश्चन जो दिए गए हैं ना, 10 में से एक पूछा जाएगा, ठीक है, और एक अथवा में भी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इन क्वेश्चनों को एक बार आपको पढ़ लेना है। और ये रहा इसका आंसर। इतना आप तैयार कर लेते हैं तो ये मेरा वादा है, आपका ऑब्जेक्टिव सही टोटल टू टोटल 80 में से 80 नंबर आएगा, 101%। ये मेरा वादा है, ठीक है, क्योंकि पूरा क्वेश्चन प्रश्न बैंक से ही आ रहा है। चलिए इसके बाद इसके आगे 4 नंबर के आगे का भी आंसर ये आप देख सकते हैं। ये रहा टोटल पूरा 10 नंबर तक का आंसर, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अब हम इकाई 16 की ओर। यहाँ पे इकाई 16 में जो है 3 अंक का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है, अधोलिखितेषु गद्यांश प्रश्नानाम उत्तरायण संस्कृत भाषायाम लिखित। ये आपको गद्यांश दिया हुआ है, ठीक है। ये गद्यांश को आपको पढ़ना है और ये क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है,
और इसका आंसर आपको इसी गद्यांश को जो पढ़े हैं ना, इसी में से आपको आंसर ढूंढना है। और इसका आंसर भी आपके सामने ये लिखा हुआ है, तो आप मैच करके थोड़ा सा एक बार तैयार करें। यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए, ध्यान रखिएगा, ये जो गद्यांश दिया हुआ है ना इकाई 16 में, इसमें 3 क्वेश्चन दिए, इसमें से आपको एक आएगा ही आएगा। तो अब तो तैयार कर ही सकते हैं ना। ये रहा, ये दूसरा भी दिया है, दूसरा यहाँ पे गद्यांश दिया है, इस गद्यांश को आप पढ़ लीजिए। और आगे मैं दिखा देता हूँ इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा। ये रहा इसका पूरा क्वेश्चन, इस तरह से बनने वाला है और इसका आंसर ये रहा। ठीक है, ये सभी आप देख सकते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं, अगला तीसरा गद्यांश है। यहाँ पे ये तीसरा गद्यांश आप रीड कर सकते हैं, इसका क्वेश्चन ये रहा और इसके बाद ये देख सकते हैं ये इसका पूरा आंसर है। ये 3 पढ़ना है आपको, 3 में से एक आएगा और आपको 3 अंक मिलेंगे यहाँ से। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। और यहाँ पे इकाई 17 चालू होता है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन 3 अंकों में पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए ये आपको पढ़ना है पद्यांश। यहाँ पे आपको पद्यांश दिया हुआ है और इस पद्यांश को आपको पढ़ना है और उसी तरह से क्वेश्चनों का आंसर देना। ये रहे आपके क्वेश्चन, ठीक है, और इसके आंसर ये रहे। ठीक है, आपको इस तरह से नोट करना। इसमें भी आपको 3-4 दिए हैं और आपको इससे तैयार कर लेते हैं तो आपको 3 अंक मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन टोटली दिए हैं। ये रहा आपका दूसरा और ये इसका क्वेश्चन है, इसका आंसर ये रहा। ठीक है, चलिए आइए तीसरा भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये रहा आपका तीसरा नंबर, गुणा गुणेषु गुणा भवन्ति। ठीक है, ये रहा इस पूरे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं आगे, चौथा नंबर देख लेते हैं। ये रहा आपका चौथा। ठीक है, ये चौथा आप देख सकते हैं, इन सभी क्वेश्चन हैं और इसके आंसर भी ये आपके सामने हैं। चलिए आइए बढ़ते आगे। अब इकाई पहुंचते हैं 18 में। इकाई 18 से मैं आपको बता दूं, यहाँ से आपको 3 अंकों वाला एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है और इसके क्वेश्चन आपके सामने ये दिए हैं और इसका आंसर यहाँ है। ठीक है, उसी तरह से है। तो यहाँ पे नाट्यांशस्य, ठीक है, प्रश्नानाम उत्तरायण संस्कृत भाषायाम लिखत। तो यहाँ पे इन क्वेश्चनों का आंसर पढ़ के आपको लिखना है। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे दूसरा दिया हुआ है, ये दूसरा पॉइंट आपको रीड करना है और इसका क्वेश्चन ये है और इसके बाद मैं आपको इसका आंसर भी दिखा देता हूँ। ये 3-4 दिए हुए, इनको आप तैयार कर लेते हैं तो आपको 3 अंक यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, इसी का क्वेश्चन पढ़ना और इसी से आपको आंसर भी लिखना है। ये रहा इसका उत्तर भी, तो ये आप देख सकते हैं। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चौथा पॉइंट है, इसको आपको पढ़ना है और इसका आंसर ये रहा, ये क्वेश्चन रहा और इसके बाद ये आप आंसर भी देख सकते हैं। ठीक है, ये उत्तर पूरा लिखा हुआ है, ये तीनों क्वेश्चनों का आंसर ये रहा आपके सामने। इसके बाद हम बढ़ते आगे। ये रहा आपका 19, इकाई 19 आता है। यहाँ से आपको 3 अंक का विकल्प यानी रिक्त स्थान पूर्ति करने के लिए दिया जाएगा। 1, 2, 3, 4 ये सभी क्वेश्चन हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे टोटल 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 10 में से ये 3 आएगा, यहाँ से ध्यान रखिएगा। 10 क्वेश्चनों में से 3 आएगा, 100% की गारंटी है। चलिए यहाँ से इसका आंसर ये दिया हुआ है, तो आप नोट कर लीजिए। ये सभी 10 क्वेश्चन का पूरा आंसर दिया हुआ है। इसके बाद अब हम बढ़ते हैं इकाई 20 की ओर। ठीक है, इकाई 20 में आप देख सकते हैं, ये यहाँ से एक 4 अंक का पूछा जाएगा। बस आपको इतना पढ़ना है बस। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं। सुभाषतानी श्लोक, ठीक है, 2 लिखना है। आपके एग्जाम में सुभाषतानी श्लोक 2 लिख देते हैं ना आप, चाहे यही याद कर लीजिए। ये याद नहीं होता तो आपकी बुक में होगा 2 सुभाषतानी श्लोक याद करके और इसी तरह से लिख देते हैं तो आपको 4 अंक पूरे पूरे मिलेंगे। ठीक है, आइए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। यहाँ पे इकाई 21 है। इकाई 21 से भी आपको 4 अंक मिलने वाले हैं। ठीक है, और इसमें से आपको एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा या मित्र को पत्र लिखना पड़ेगा। ठीक है, आमंत्रित पत्र। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहे। पहला तो क्या है, अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र अपने प्रधानाचार्य को। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से लिखना है।
इसके बाद आगे बढ़ते, इसका आगे भी आंसर है। यहाँ इस तरह से आपको ये पूरा विषय वगैरह लिखना है, ये पूरा इसका आंसर है, आप देख सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा, ठीक है। ये दूसरा नंबर है मित्र को पत्र। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहा मित्र को पत्र, ठीक है। इसका पूरा आंसर आप नोट कर लीजिए और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और मैं बता दूं, ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा एक, ठीक है, और एक अथवा में रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। चलिए, इसके बाद इसका आंसर भी आप नोट कर लिए होंगे। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे देख सकते हैं इन सभी क्वेश्चनों को आपको तैयार कर ले। यहाँ पे 5 दिए हुए हैं, ठीक है। चलिए, ये रहा आपका तीसरा, और तीसरे का पूरा आंसर आप देख सकते हैं ये इस तरह से कंप्लीट। इसके बाद ये चौथा भी देख सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये रहा और ये 5वां। आपको पहला और दूसरा तैयार करना है, यहाँ से उन्हीं दोनों में से आएंगे, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते आगे, ये रहा आपका इकाई 22, ठीक है। यहाँ से आपके 4 अंकों का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पे अपठित गद्यांश है, इसको पढ़ना है आपको और इसका क्वेश्चन भी आपको दिया जाएगा। इसके आंसर आपको इसी से ढूंढकर बताना है। ये रहा, ये पूरा आपको रीड करना है। ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसका आंसर आपको इन्हीं में से ढूंढना है। चलिए, इसका आंसर भी ये आपके सामने है, तो ये आप देख सकते, एक क्वेश्चन आएगा यहाँ से 4 अंकों का, तो आप इसी अच्छे तरह से तैयार कर लें। ये रहा दूसरा और इसका क्वेश्चन भी आपके सामने ये रहा और इसका आंसर मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। ये रहा इसका आंसर, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। ये रहा तीसरा पॉइंट और तीसरा पठित गद्यांश है और इसका ये क्वेश्चन दिया हुआ है। आपका कोई भी सेट आएगा, आप इतना तैयार कर लेते हैं तो आपको पूरे 80 में से 80 मार्क्स ये आप देख ही लिए होंगे। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। अब दिखा दे आपको चौथा पॉइंट। ये चौथा पॉइंट अपठित गद्यांश पढ़ सकते हैं, इसका आंसर मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। ये रहा इसका क्वेश्चन आंसर सही, ठीक है। चलिए आइए अब हम बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे अब आते हैं इकाई 23 की ओर, ठीक है। इकाई 23 से आपके 4 अंक का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि क्या रहेगा, किसी एक विषय पर निबंध, ठीक है। यहाँ पे इतने दिए हुए हैं, ठीक है। ये या तो संस्कृत भाषायाम पर्यावरणम महाकवि कालिदासस अस्माकदेश परोपकारा, ये दिए हुए हैं 5 पॉइंट, इन्हीं में से आएगा। मैं इन सभी का आंसर आपको दे देता हूँ, ठीक है। चलिए आइए देख सकते हैं, ये रहा पहला संस्कृत भाषायाम निबंध, इसका ये आंसर है। इसके आगे और भी है तो आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। ये पूरा आपके संस्कृत भाषायाम का निबंध है, ठीक है। ये पूरा आंसर आप नोट कर लीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। दूसरा आपका है पर्यावरणम, ठीक है। ये पर्यावरण का पॉइंट में दिया हुआ है, तो इन सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरह से नोट कर सकते हैं। ये रहा। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे अब देखेंगे तीसरा पॉइंट, महाकवि कालिदासस, ठीक है। ये इसका भी आंसर आप नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये रहा पूरा इसका आंसर, यहाँ तक आपको नोट कर लेना है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट आपका है चौथा पॉइंट यहाँ क्या है, अस्माकदेशा। ये रहा इसका पूरा आंसर, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। आगे का भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा इस तरह से ये कंप्लीट। और इसके बाद देखते हैं परोपकारा, ये है आपका 5वां पॉइंट, ठीक है। इसका आंसर आप नोट कर लीजिए। इस तरह से ये कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा, और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करिए। इतना आप तैयार कर लेते हैं तो ये मेरा वादा है, आपको 80 में से 80 मार्क्स पूरे मिलेंगे। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, आपके पास समय है, अभी 6 दिन का समय है, ठीक है। तो आप अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बेस्ट ऑफ।